ओम शांति। भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं जब कोई भी साधना करने का लक्ष्य रखते हैं तो उसमें उनकी एक दिल की इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि हम इस साधना के माध्यम से भगवान के साथ का अनुभव करें, भगवान की एक झलक का दीदार करें, भगवान से हमें कोई विशेष साक्षात्कार हो जाए, या जीवन में कोई समस्या होती है, उस समस्या के हल के लिए साधना करते हैं, या जीवन में कोई अप्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के लिए भगवान की साधना करते हैं और उसके माध्यम से जो उसकी मनोकामना होती है कि भगवान का दर्शन हो, उसका साक्षात्कार हो और भगवान आकर के हमें वो वरदान दें, वो प्राप्ति कराए जिसकी उनके दिल में इच्छा होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भक्त आत्माएं होती हैं, बाबा कहते हैं कि बाबा उनकी वो इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान भक्ति का जो फल भावना के रूप में अल्पकाल की प्राप्ति के रूप में करा देते हैं। भगवान भक्ति का भाड़ा दे देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण संसार में हर एक ब्राह्मण आत्मा की इच्छा, दिली तमन्ना होती है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में हर दिन हर पल ईश्वर के साथ का अनुभव करते रहें, ईश्वरीय अनुभूतियाँ करते रहें, उसके साथ का अनुभव करते रहें, उसके मदद का अनुभव करते रहें। तो ईश्वर के साथ की अनुभूति करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए, उसका सहयोग लेने के लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा की दिल की तमन्ना होती है और उसी अनुसार सब अपना अपना पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन ईश्वरीय अनुभूतियों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करना, ईश्वरीय अनुभूतियों की स्वयं को खान बनाना, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारी मन रूपी धरनी है उसको योग्य बनाया जाए। जैसे किसान खेत में बीज बोने से पहले उसको योग्य बनाता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है, तभी उसकी जो इच्छा है मन वांछित फल प्राप्त करने की, वो उसको प्राप्त होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें ईश्वरीय अनुभूतियाँ करनी है, हर दिन करनी है, हर कर्म के साथ करनी है। उसके लिए हमारे मन रूपी धरनी, बुद्धि रूपी धरनी योग्य होनी चाहिए। और मन बुद्धि की धरनी को योग्य बनाने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में होना आवश्यक है। उसमें पहली बात है एकांतवास, एकांत का अनुभव। बाबा कहते हैं कि आपको अपने जीवन में स्थूल एकांत का भी लाभ लेना है, साथ साथ सूक्ष्म एकांत पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में 24 घंटे में सुबह और शाम के समय हम स्थूल एकांत पर अटेंशन दें। कोई ना कोई समय निकाल करके हम स्थूल एकांत में जाएं और वहाँ जा कर के प्रभु चिंतन करें। जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, कार्य व्यवहार में होते हैं,
उस समय हम स्थूल एकांत में नहीं जा सकते। उस समय के लिए बाबा ने कहा कि अपने मन बुद्धि से एक बाप के पास पहुंच जाओ, बीच बीच में समय निकाल करके सूक्ष्म एकांत वास का अनुभव करो। आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, जिन लोगों के साथ आप कार्य कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि से वहाँ से डिटैच हो जाना, इस संसार से ऊपर प्रभु के पास पहुँच जाना। तो पहली कंडीशन है एकांत। दूसरा स्टेप है अंतर्मुखी। हमें ईश्वरीय अनुभूतियाँ करनी हैं, तो उसके लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर के तपस्या करना आवश्यक है। संसार में जो भक्त आत्माएं हुई हैं, सन्यासी, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए साधनाएं की हैं, वो जंगल में एकांत में जाकर गुफाओं में साधना करते थे। क्योंकि गुफा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ संसार का कोई भी वातावरण नहीं होता है। वहाँ एकांत और शांत वातावरण होता है, संसार के प्रभाव से मुक्त होता है। तो दूसरी स्टेप है, कंडीशन है कि हम अंतर्मुखता की गुफा में जा कर के तपस्या करें। क्योंकि अंतर्मुखता की गुफा में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें एक अलग ही संसार अनुभव होने लगता है। और वो संसार कौन सा है? रूहों का संसार, रूहानी दुनिया, उसका अनुभव होने लगता है। आध्यात्मिकता की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तीसरा कदम है क्लीन और क्लियर मन। हर एक के मन में पास्ट की बीती हुई बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होता है। और पास्ट की बीती हुई बातें ऐसे हैं जैसे कि कोई जंगली पेड़ पौधे। जैसे किसान जब धरनी को तैयार करता है तो उस क्षेत्र में, उस खेत में जो भी जंगली पौधे होते हैं उनको वो उखाड़ फेंकता है। इसी प्रकार से हमें ईश्वरीय अनुभूतियाँ करनी है, तो हमारे मन पर जो पास्ट की बीती हुई बातों का प्रभाव है, चिंतन है, उसका असर है, उनको हमें समाप्त करना है। चौथी बात है पवित्रता, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, मानसिक रूप से भी पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात हमारे मन में प्योरिटी की गंगा बहती रहे, पवित्रता का झरना कंटिन्यू निरंतर हमारे मन पर पड़ता रहे। मन में किसी भी आत्मा के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावनाएं न हो। अगर इनमें से कोई भी भावना का असर हमारे मन पर होगा तो हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ नहीं कर सकेंगे। तो ये भी आवश्यक है कि हमारा मन पवित्रता से भरपूर हो, ओतप्रोत हो। और पांचवी बात है वैराग्य वृत्ति। एक वैराग्य वृत्ति वाले मन पर ही ईश्वरीय अनुभूतियों का या ईश्वरीय अनुभूतियाँ करने के योग्य वो मन बनता है। संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति मन का झुकाव न हो। मन बार बार संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ बार बार ना भागे। तो ये 5 बातें जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में होनी चाहिए, हमें उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। यदि हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय अनुभूतियों को निरंतर करना है तो यदि इन 5 बातों को हम जीवन में फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में उनको अप्लाई करके चलते हैं, तो हमारे मन रूपी धरनी जो है ईश्वरीय अनुभूतियों के योग्य बन जाएगी। फिर हम इस ब्राह्मण जीवन में हर दिन, हर पल
या हर कर्म के साथ ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर सकेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन सी राहें हैं, कौन कौन से ऐसे पथ हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड हैं, जिन पर चल कर के हम ईश्वरीय अनुभूतियां कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे आसान तरीके, आसान राह दिखाई हुई हैं, उनको हमें फॉलो करना है। यदि हम उन राहों पर चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो स्वाभाविक है हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर सकेंगे, उनसे अपने मन बुद्धि को भरपूर कर सकेंगे। तो ईश्वरीय अनुभूतियाँ करने की पहली आसान राह है आत्म अनुभूति से ईश्वरीय अनुभूति। बाबा ने हम आप सबको इस ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला पाठ आत्मा का पढ़ाया हुआ है। आत्मा को जानना, उसके स्वरूप को जानना, उसकी विशेषता को जानना, उसके गुणों को जानना, शक्तियों को जानना, इसको तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में अनुभव भी करते चलना। तो जितना जितना हम आत्म अनुभूति बहुत गहराई से करते चलेंगे, उतना उतना हमारा बुद्धि का जो योग है वो ईश्वर के साथ जुड़ता जाएगा। क्योंकि ईश्वर उन सभी विशेषताओं का, उन सभी गुणों का सागर है जो आत्मा के मूल 7 गुण हैं। परमात्मा उन 7 ही गुणों का सागर है। तो जब हम आत्मा के उन स्वरूप में, उन गुणों में, विशेषताओं में स्थित हैं, तो स्वाभाविक है परमात्मा की तरफ हमारा मन बुद्धि स्वतः ही भागेगा। साथ साथ परमात्मा से हमें करंट की अनुभूति होगी, उसके साथ की अनुभूति होगी। ऐसा अनुभव होगा कि हम भगवान के साथ साथ हैं, भगवान के हमारे ऊपर शक्तियों की, गुणों की, विशेषताओं की किरणें पड़ रही हैं। लेकिन वो अनुभव कब होगा? जब हम स्वयं आत्म अभिमान स्थिति में स्थित होंगे, साथ साथ जो हमारे गुण हैं, जो मौलिक गुण हैं, उनमें हम स्थित होंगे। दूसरी आसान राह है ईश्वर के साथ समीप का संबंध। बाबा हमें हर दिन मुरलियों में अपने साथ के संबंध का अनुभव करने के लिए कहते हैं कि बाप के साथ अपने सर्व संबंध स्थापित करो और उनका अनुभव करो। चाहे पिता का संबंध है, शिक्षक का संबंध है, सतगुरु का संबंध है, खुदा दोस्त का संबंध है, या और जो भी संबंध है। संसार में अब देखते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानना होता है, चाहे उसकी विशेषताएं, उसके गुण या उसकी कमी कमजोरियां, उसकी पावर, तो व्यक्ति पहले क्या करता है? उसके संपर्क में जाता है, उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। और जब उस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति की सारी विशेषताएं, चाहे अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसकी कोई पावर है, उसकी कोई योग्यता है, वो सारी उसको अनुभव होने लगती हैं। साथ साथ उसके संपर्क में लंबे समय तक रहने से उसका जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है। संग का रंग, बाबा कहते हैं संग का रंग। तो भगवान के साथ का अनुभव करने के लिए, ईश्वरीय अनुभूतियों के लिए हमें भगवान के साथ अपने सर्व संबंध स्थापित करना है और हर संबंध का उसके साथ अनुभव करना है। जब हम लंबे समय तक उसके साथ के संबंधों का अनुभव करेंगे तो उससे हमारे अंदर ईश्वरीय अनुभूतियों का अनुभव बढ़ने लगेगा। तो दूसरी आसान राह है ईश्वर के साथ समीपता का संबंध। तीसरी
आसान रहा है उसके साथ वार्तालाप, उससे चिट-चैट करना। संसार के मनुष्य आत्माओं की विशेषता होती है कि जब कोई विशेष कार्य करता है और उसके जीवन में जब सफलता प्राप्त होती है तो उसके बुद्धि में क्या ख्याल आता है कि उसको सुनाऊं। तो जिससे के साथ उसका विशेष संबंध होता है, विशेष कोई प्रिय होता है, उसको अपनी सारी बात सुना देता है कि मैं आज ये कार्य करने गया और उसमें मुझे ये सफलता मिली। तो जीवन में कोई भी कार्य के लिए हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, या जीवन में जो कुछ भी होता है, हमें हर कार्य में भगवान के साथ वार्तालाप करनी है। कार्य करने से पहले, कार्य पूरा होने के बाद, या जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे सुखद घटनाएं हों या मन को डिस्टर्ब करने वाली दुखद घटनाएं हों, जीवन में सफलता हो या असफलता हो, हमें हर बात के लिए भगवान के साथ वार्तालाप करनी है। उससे हमारा चिट-चैट चलता रहे। तो तीसरी आसान राह है भगवान के साथ वार्तालाप करना। जितना हम उससे वार्तालाप करेंगे उससे हमारी गहरी दोस्ती, गहरा संबंध बनता जाएगा और उसके साथ का अनुभव होता जाएगा। चौथी आसान राह है भगवान के कार्य में मददगार बनना। संसार में भी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य करता है और उसके उस कार्य में दूसरा कोई व्यक्ति सहयोग करता है तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है, उसके दिल पर उसका अच्छी छाप पड़ती है, उसका वो प्रिय बन जाता है। और उस व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो व्यक्ति उसको पूरा सहयोग देता है। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में ईश्वर के साथ का अनुभव करने के लिए, ईश्वरीय अनुभूतियाँ करने के लिए भगवान का जो कार्य है उस कार्य में हमें सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। हमारे पास जो कुछ भी है, तन है, मन है, बुद्धि है, कोई गुण है, कोई विशेषता है, कोई कला है, बाबा कहते हैं उस विशेषता को, उस गुण को इस ईश्वरीय कार्य में लगाओ। यदि आपके पास तन से सेवा करने का समय नहीं है तो मन से सेवा करो। आपके पास धन है, वो धन को ईश्वरीय कार्य में लगाओ। आपके अंदर कोई विशेषता है, कोई कला है, कोई हुनर है, उसको इस ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तो जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में, इस भगवान के कार्य में सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे, उसके रिटर्न में भगवान से हमें उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। अगली पांचवी आसान राह है भगवान का आह्वान करना। हम सभी जानते हैं कि संसार में जब किसी के जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? किसका आह्वान करता है? जो उसका नियर और डियर होता है, जो उसके सगे संबंधी होते हैं, उसका आह्वान करता है। लेकिन जब उनसे उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई सहयोग नहीं मिलता है, फिर क्या करता है? तब उसका मन बुद्धि भगवान की तरफ जाता है, भगवान से कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में मेरा कोई नहीं, केवल एक आप ही हो। तो ब्राह्मण आत्माओं को यह गलती नहीं करनी है कि पहले संसार की आत्माओं का आह्वान करना, उनसे मदद मांगना, जब उनसे मदद ना मिले तो भगवान को फिर उसको ऑफ़र करना कि प्रभु आप आओ, आकर के हमको मदद करो, हमको सहयोग दो। हमें इस ब्राह्मण जीवन में हर कार्य के लिए और यहाँ तक कि हर समय
हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हम वो कार्य करने से पहले भगवान का आह्वान करें। करते भी हैं, लेकिन वो कभी कभी करते हैं। जैसे कहीं कोई विशेष कार्य करने जाते हैं, सेवाओं की शुरुआत करने जाते हैं, तो उस समय बाबा का हम आह्वान करते हैं कि बाबा आओ, आकर के यहाँ के स्थान को शक्तिशाली बनाओ, यहाँ के स्थान को अपनी शक्तियों से चार्ज करो, जिससे यहाँ जो भी आत्माएं आएँ वो आपके प्यार का अनुभव करें। लेकिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपने इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, हर कर्म के साथ, हर एक्टिविटी में भगवान का आवाहन करते रहना है। जैसे आप हम सब भोजन पर जाते हैं तो उस समय बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आओ, आकर के ये स्वीकार करो, इसको चार्ज करो। तो ऐसे ही जब हम पानी पीने जाते हैं तो बाबा का आह्वान करें, जब हम कहीं जाते हैं किसी विशेष कार्य के लिए तो बाबा का आह्वान करें। मीन्स जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उस कार्य की शुरुआत भगवान के आह्वान से करनी है। वॉकिंग करने जाते हैं तो हमारा आह्वान कर लेगा वो। हम वॉकिंग करने जाते हैं तो भगवान का आह्वान करें कि बाबा मेरे साथ साथ, मेरे संग संग आप भी चलिएगा। तो ये बहुत सुंदर एक विधि है, एक आसान राह है, एक आसान तरीका है कि हम भगवान के साथ का अनुभव कर सकेंगे। और अब हम सभी अनुभव करते भी हैं। हर एक को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये अनुभव होता ही है कि हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली थी और उसमें हमने अनुभव किया कि बाबा हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में है, और बाबा ने उसमें हमको मदद की और हम उससे सेफ हो गए। जैसे कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि कहीं बाहर जा रहे थे, मौसम अच्छा था, अचानक बरसात आने वाली थी और बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली थी। उसमें बाबा का अनुभव आह्वान किया और बाबा ने कुछ समय के लिए बरसात को रोक के रखा हुआ है। या कहीं सेवा करने जा रहे थे, कहीं कोई प्रोग्राम था, उस समय ऐसा वातावरण था कि बरसात हुई की हुई, तो उस समय सभी ने मिलकर के बाबा का आह्वान किया और बाबा ने कुछ समय के लिए बरसात को रोक के रखा। जगह ऐसा हुआ था कि जहाँ प्रोग्राम हो रहा था उतने में बारिश आई। हाँ, बहुत ऐसे अनुभव हैं ब्राह्मण आत्माओं के कि जहाँ जहाँ कोई ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे वहाँ उतनी एरिया में बरसात नहीं पड़ी, बाकी चारों ओर बहुत तेज़ बारिश हुई। तो ये हर एक ब्राह्मण आत्माओं के ये अनुभव हैं भी, और हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में हर दिन, हर समय, हर कर्म के साथ भगवान का आह्वान करना है। तो ये एक बहुत सुंदर आसान तरीका है भगवान के साथ का अनुभव करने के लिए, क्योंकि सारे कल्प में केवल एक ही ये समय है जब हम भगवान के साथ का अनुभव कर सकते हैं। ये संगम जो बीतने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी ये अनुभूति हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस समय के महत्व को जानते हुए हमें अपने हर कर्म के साथ, हर एक्टिविटी में भगवान का आह्वान करना है और उसके साथ का अनुभव करना है। अगली 7वीं विधि है, 7वीं आसान राह है प्रभु प्यार के गीत सुनना। जैसे हमने क्लास के शुरुआत में प्रभु प्यार का गीत सुना, कितना सुंदर गीत है। गीत सुनते सुनते दिल में प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति एक प्यार की गंगा उमड़ने लगती है। तो जो भी प्रभु प्यार के गीत हैं उनको हमें सुनना है। जैसे हम देखते हैं भक्ति मार्ग में जो भगवान के प्यार के गीत बने हुए हैं, तो भक्त आत्माएं उन गीतों को सुनते सुनते उनकी आँखों से गंगा जमुना बहने लगती है। बेशक उनको भगवान का कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर भी उनके दिल में भगवान के प्रति प्यार उमड़ने लगता है। तो इस यज्ञ में जो बाबा के ऐसे गीत बने हुए हैं, प्रभु प्यार के गीत बने हुए हैं, उन गीतों को जब हम सुनते हैं तो उससे हमारे मन में, हमारे दिल में भगवान के प्रति प्यार पैदा होने लगता है और उससे हमें भगवान के साथ की अनुभूति होने लगती है। तो ये भी एक मेथड है, एक आसान राह है और सबसे आसान राह है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
कि भगवान के प्यार के गीत लगाया और हम उसके प्यार में खो गए, उसके साथ की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि उस समय आत्मा अशरीरी हो जाती है। तो जैसे ही अशरीरी होती है तो फिर पिता परमात्मा की याद स्वतः ही आने लगती है और उसके साथ की अनुभूति होने लगती है। अगले 8वीं आसान रहा है जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल्स बने हुए हैं। इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण संसार में भगवान की याद निरंतर बनी रहे, उसके लिए एक विधि बनाई हुई है कि जब हम अपने कार्य क्षेत्र में स्थूल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व हो जाएं, उस समय हमें ये ट्रैफिक कंट्रोल याद दिलाते हैं कि आपको बीच बीच में समय निकाल करके अपना मन बुद्धि का योग भगवान के साथ लगाना है। अपने कार्य व्यवहार में इतने इन्वॉल्व नहीं हो जाना है जो बुद्धि से भगवान की याद बिल्कुल भूल जाए। तो प्रभु की अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति करने के लिए जो भी ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना है, क्योंकि सुबह शाम तो हम एक अच्छी अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन दिन में कार्य व्यवहार में आते आते हमारी बुद्धि से आहिस्ते आहिस्ते विस्मृत होने लगता है। तो जब जब हम ट्रैफिक कंट्रोल को फॉलो करते हैं तो उस समय हम इस देह से अलग होकर के ईश्वर के साथ की अनुभूति करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल को फॉलो करना ये भी एक श्रेष्ठ विधि है ईश्वर के साथ की अनुभूति करने के लिए। अगली एक आसान विधि है कि सामूहिक रूप से साधना करना। वर्तमान समय संसार में जो परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए कहीं भी कोई भी सभा करना, कोई भी गैदरिंग करना अलाउ नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में हर समय, हर परिस्थिति को देखते हुए अपने जीवन में कैसे चलना है, कौन सी विधि को यूज करना है, वो सारी शिक्षा दी है, समझ दी है। लेकिन हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सामूहिक रूप में हम संगठित रूप में जो साधना करते हैं उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम वर्तमान समय देख रहे हैं कि मधुबन में जो तपस्या का माहौल है, वातावरण है, जो भट्टी चल रही है, उस भट्टी में बैठने वाले हर एक आत्मा एक बहुत ही गहरी शक्ति की अनुभूति करते हैं, बहुत गहरी शांति की अनुभूति करते हैं, अपने आप को चार्ज होने का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उस संगठन में जो भी आत्माएं बैठी हैं उन सभी का लक्ष्य है देह से अलग, अशरीरी होकर के भगवान के साथ मन बुद्धि को जोड़ना, उसका अनुभव करना। तो एक साथ जब अनेक आत्माएं जब ये साधना करती हैं, सामूहिक रूप में बैठ करके तपस्या करती हैं, उस समय का जो वातावरण होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे समय पर भगवान के साथ भगवान की अनुभूति करना, ईश्वर की अनुभूति करना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को भी फॉलो करना है कि संगठित रूप में एक साथ बैठ करके साधना करना, तपस्या करना। अगले आसान रहा है समय। बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में विशेष 2 समय दिए हैं। वो समय कौन कौन से? एक अमृत बेला और दूसरा नुमा शाम। भक्ति मार्ग में भी इन दोनों समय का बहुत बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय अपनी साधनाएं करती हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करती हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा कि अमृत बेले का जो समय है वो अमृत के समान है। प्रभु अनुभूति करने का एक सहज समय है, उससे वरदान लेने की बेला है,
उससे प्राप्तियां करने की बेला, उसके साथ की अनुभूति करने की बेला है। तो अमृत वेले का जो समय है, हमें उस समय अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के, उस समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम उसको फॉलो करते हैं, तो उस समय हमें विशेष ईश्वरीय अनुभूति की, ईश्वर के साथ की अनुभूति होती है, सहज अनुभूति होती है। जो कार्य हम दिन में, जो अनुभव हम दिन में विशेष पुरुषार्थ करके नहीं कर सकते हैं, वो अमृत वेले सहज कर सकते हैं। इसी प्रकार से नुमा शाम का जो समय है, उस समय का भी भक्ति मार्ग में बहुत गायन है कि उस समय फरिश्ते या देवताएं चक्र लगाते हैं। तो नुमा शाम के समय विशेष साधना करने का समय है। तो कल्प पहले ब्राह्मण आत्माओं ने जो साधना की, संसार की आत्माओं को सकाश देने की जो सेवाएं की, संसार का जो चक्र लगाया, भ्रमण किया, उसी का यादगार अब तक भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। तो उस समय के महत्व को जान करके नुमा शाम के समय भी हम उस समय पर विशेष साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उस समय भी विशेष हमें ईश्वरीय अनुभूति की, ईश्वर के साथ की अनुभूति सहज होने लगती है। तो ये भी एक समय का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अमृत वेले का समय साथ साथ नुमा शाम का समय, यदि इस समय को हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हम सहज ही ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर सकते हैं। अगली विधि है, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बहुत सारी ईश्वर अपने साथ की अनुभूतियाँ कराई हुई हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में अलौकिक अनुभूतियाँ, ईश्वर के साथ की अनुभूतियाँ हर एक को हुई हैं और उसका हर एक को अनुभव है। लेकिन हम उन अनुभवों को एकत्रित नहीं करते हैं। जब कभी कोई मौका आता है, कोई कहता है कि भगवान के साथ का कोई अनुभव सुनाओ, तो उसमें हम शेयर करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो हम बहुत एक आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि यदि हमें ईश्वरीय अनुभूतियाँ निरंतर करनी है तो हमारे जीवन में जो जो ईश्वरीय अनुभूतियों के क्षण आए उनको हम कलेक्ट करें, उनको नोट करके रखें और उसको बार बार हम रिवाइज करें। यदि हम बार बार उनको रिवाइज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी स्मृति उस समय उसके योग्य बन जाएगी, रिफाइन बन जाएगी और एक अनुभूति दूसरी अनुभूति को अट्रैक्ट करेगी। एक ये विधि है और एक दूसरी विधि है प्राप्तियों को याद करना, प्राप्तियों की माला। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें, आप हम सबको बहुत सारी प्राप्तियाँ कराई हुई हैं। हमारे सामने प्राप्तियों का भंडार है। बाबा कहते हैं उन प्राप्तियों की माला बनाओ। गुणों की प्राप्तियाँ, शक्तियों की प्राप्तियाँ, ज्ञान रत्नों की प्राप्तियाँ, वरदानों की प्राप्तियाँ। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों की माला बनाओ और बार बार उस माला को फेरते रहो। एक एक प्राप्ति को एक एक मणके के रूप में उसको याद करते चलो। तो जैसे ही हम प्राप्तियों को याद करेंगे तो प्राप्ति कराने वाला स्वतः ही याद आएगा। ये 12वीं विधि। और 13वीं आसान राह है समर्पण भाव। भक्ति मार्ग में आप हम सब कहते थे कि हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है, तन मन धन, ये सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन वहाँ हम सिर्फ कहने मात्र कहते थे, उसका कोई अनुभव नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हमें इसका इम्पोर्टेंस मालूम है कि वर्तमान समय हमारे पास जो कुछ भी है, तन है, स्वस्थ तन है, मन है, धन है, या कोई विशेषता है, कोई कला है, कोई योग्यता है, वो वर्तमान समय हमें सब कुछ प्रभु के अर्पण कर देनी है, प्रभु हवाले कर देने हैं। यदि हम ये सब कुछ प्रभु हवाले करके चलते हैं तो उसके रिटर्न में भगवान से हमें उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। यदि हमारे जीवन में कोई एक विशेषता है, और अब हम सभी जानते हैं कि जब अब हम सब भगवान के बनते हैं, बाबा के बनते हैं,
और ईश्वरीय सेवाओं में अपना सहयोग देते हैं, उस समय लगता है कि हमारे में कोई विशेषता नहीं है। लेकिन हम जहाँ सेवा करते हैं, जिस फील्ड में सेवा करते हैं, उस फील्ड में सेवा करते करते हमारे अंदर जो विशेषता थी, जिसका हमें एहसास नहीं था, बोध नहीं था, वो विशेषता हमारे जीवन में आहिस्ते आहिस्ते उभरने लगती है। और वो एक विशेषता हमारे जीवन में जब निखरने लगती है तो वो अन्य विशेषताओं को अट्रैक्ट करती है। तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को स्वतः ही आकर्षित करने लगती है। तो जब हम भगवान के कार्य में, यदि हमें मालूम है कि हमारे जीवन में जो विशेषता है, कोई कला है, कोई आर्ट है, उस कला को, उस आर्ट को, हम उस विशेषता को ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो भगवान से हमें वो सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, जिससे हमारी एक विशेषता अनेक विशेषताओं में बदलने लगती है। तो ये 13 बातें हैं। यदि हम इन 13 बातों को फॉलो करेंगे तो ये 13 ऐसे आसान रास्ते हैं, इन रास्तों के माध्यम से हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर सकते हैं। वो 13 बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले आत्मानुभूति से ईश्वरीय अनुभूति। दूसरी, समीप का संबंध भगवान के साथ, उस संबंध का अनुभव करना है। तीसरी विधि, वार्तालाप, उसके साथ चिटचैट, रूढ़ियान। चौथा, उसके कार्य में मददगार बनना। पांचवा, उसका आह्वान करना, हर समय हर कार्य के साथ, छोटा कार्य हो या बड़ा हो, सफलता हो असफलता हो, कुछ भी हो, भगवान को आह्वान करना, उसको यूज करना है। छठा पहले ये पॉइंट थी, प्राप्तियों। छठवां था प्राप्तियों की माला को फेरते रहो। सातवां था गीत, प्रभु प्रेम के गीत। आठवां, ट्रैफिक कंट्रोल। एक और कोई मिस हुआ है। फिर 10वां था सामूहिक साधना। और 11वीं पॉइंट थे समय का इम्पोर्टेंस, अमृत बेला और नुमा शाम का समय का विशेष ध्यान देना। और अगली पॉइंट थी कलेक्शन, अनुभूतियों के कलेक्शन, उसको अपने पास एकत्रित करना, उनको नोट करके रखना, जिससे वो बार बार हमारे मन में इमर्ज होती रहें। और 13वीं पॉइंट थी समर्पण भाव। तो यदि हम इन रास्तों पर चल रहे हैं, इन रास्तों को हम जितना फॉलो करेंगे, तो उससे हमारे जीवन में, हमारे मन में ईश्वरीय अनुभूतियों का स्टॉक, ईश्वरीय अनुभूतियों का खजाना जमा होता रहेगा। और जिसके पास जितना अधिक ईश्वरीय अनुभूतियों का खजाना जमा होगा, उसके प्रैक्टिकल जीवन से वो सब दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा? चेहरे पर रूहानियत, उसके चेहरे से दिखाई देगा, उसके चेहरे पर रूहानियत होगी। ये साकार बाबा के समय के जो भी भाई बहन हैं, उनके अनुभव हम सुनते हैं कि साकार बाबा के चेहरे पर एक रूहानी नूर चमकता था। बाबा के सामने जाते ही बाबा की दृष्टि से, बाबा के नयनों से, बाबा के चेहरे से वो रूहानियत की झलक फलक अनुभव होती थी। तो यदि हम जीवन में इन ईश्वरीय अनुभूतियों को कर रहे हैं, तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से वो आउटपुट दिखाई देना चाहिए, स्वयं को भी अनुभव होना चाहिए और अन्य आत्माओं को भी। दूसरी रिजल्ट है, यदि हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ जीवन में करते हुए चल रहे हैं, हमारे पास ईश्वरीय अनुभूतियों का स्टॉक है, तो उसका दूसरा प्रमाण है कि जीवन में नशा होगा। और नशा हर एक को जीवन में चाहिए, कोई भी कार्य करना तो उसके लिए उसको नशा चाहिए। तो हमारे पास ईश्वरीय नशा होगा, नारायणी नशा होगा, उस अनुभूतियों का नशा होगा। और तीसरा रिजल्ट है, तीसरा उसका प्रूफ है, प्रमाण है कि हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर रहे हैं, कि हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हमारे नेचर मोल्डिंग होगी। किसी भी बात को हम जिद्द और सिद्ध के रूप में पकड़ करके नहीं चलेंगे। उसके जीवन में आत्मा इतनी प्राप्तियों से भरपूर होगी, जो समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार अपने आप को सहज ही मोल्ड कर लेगी। किसी भी बात को जिद्द के रूप में पकड़ करके नहीं बैठेगी। और चौथी, संतुष्टता,
उसके जीवन में संतुष्टता का भाव होगा। वो सांसारिक इच्छाओं के पीछे, सांसारिक प्राप्तियों के पीछे, उनके भागदौड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि वह आत्मा ईश्वरीय अनुभूतियों से भरपूर है, ईश्वरीय प्राप्तियों से तृप्त है। मनुष्य के मन को चाहिए क्या? संतुष्टि चाहिए, कोई खुशी से, प्यार से, सुख से, आनंद से। तो जो भगवान के साथ की अनुभूतियाँ करके जिसने अपने मन को संतुष्ट किया है, तृप्त किया है, उसका मन कभी भी कहीं भी किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या संसारिक और जो इच्छाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, उनके पीछे नहीं भागेगा। उसके मन में संतोष का भाव होगा, संतुष्टता उसके जीवन में होगी। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को देख सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं तो उसका प्रमाण है कि हम ईश्वरीय अनुभूतियाँ कर रहे हैं। और हमें इस ब्राह्मण जीवन में हर दिन, हर पल ईश्वरीय अनुभूतियाँ करते हुए इस मार्ग पर आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि संगम युग का केवल यही एक समय है जब हम ईश्वरीय अनुभूतियों को सहज कर सकते हैं, ईश्वर के साथ का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ओम शांति।